नमस्कार। आज हम सिंधुताई सपकाळ अनाथांची आई ये लेसन पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने सिंधुताई सपकाळ के बारे में जानकारी ली। एक उसके ताल्लुक से उनकी मालूमात वाला वीडियो भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अपने ऑटोबायोग्राफी में सिंधुताई लिखते हैं, मला लहानपणी सगळेजण चिंधी म्हणत। चिंधी माने कपड़े का छोटा सा टुकड़ा। चिंधी अभिमान साठे। जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। माझ्या वडिलांना अण्याजी म्हणायचे। आमचं छोटंसं घर पण छान होतं। अंगणात गुरं गाई म्हशी होत्या। माने उनके पिताजी जो थे उनको सब लोग अण्याजी कहते थे। और उनके यहाँ उनका घर छोटा सा था, लेकिन उनके बाड़े में आंगन में भैंसे वगैरह थी, गाय वगैरह थी। मी रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे। त्या शाळेचं नाव होतं बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। माने वो रोज सुबह उनकी माताजी उनको भेजते थे भैंसे लेकर चराने के लिए। अब वो जाते थे स्कूल के सामने से। उनके गांव की जो स्कूल थी उसका नाम उन्होंने लिखा है कि बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। ये उनके स्कूल का नाम था, वहाँ के उस गांव के। शाळा म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता। धान्य ठेवायला गोडाऊन बांधतात तसा, वर कौलं असलेला। समोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं। त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फुलं शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची। म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले की मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे। शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून वेणी फणी करून शाळेसमोर खेळत असायच्या। काही जणी झाडाखाली बसून अभ्यास करायच्या। तेव्हा मला वाटायचं की आपण सुद्धा शाळेत जावं। एकदा अण्याजींना म्हटलं, अण्याजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची है। अण्याजी माने उनके पिताजी। तो वो बच्चों को, उनके उम्र के बच्चियों को स्कूल में जाते हुए वे देखती थी, और उसको भी लगता था कि ये स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के अच्छी बाल बना के और स्कूल में जाते हैं, और अपने को क्या करना पड़ता है, दिन भर ये भैंसों के पीछे घूमना पड़ता है। तो मुझे भी सीखने की इच्छा है, मैं भी सीखूंगी। तो अपने पिताजी को उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल में मेरा नाम डालिए। चुली पुढे बसून भाकरा करणाऱ्या आईनं ते ऐकलं आणि ती तरातरा बाहेर आली। चिंधे काय म्हणालीस, शाळेत जायचंय? आणि रोज म्हशी कोण सांभाळीन? आपल्या साठेच्या घराण्यात अजून कोणी शाळेची पायरी सुद्धा चढलं नाही आणि शाळेत जायचं म्हणती शहाणी। अण्याजी आईचं ऐकत होते। उनके माताजी जो थे, उनके माँ ने कहा कि हमारे स्कूल में, हमारे यहाँ पर माने कोई आदमी तक स्कूल में गया नहीं, किसी ने अभी स्कूल की पायरी चढ़ी नहीं, और तुम लड़की होकर बोलती हो स्कूल जाना है। उस दौर में लड़कियों को सब लोग स्कूल में नहीं भेजते थे। कुछ लोग थे जो खुले विचारधाराओं से थे, वो भेजते थे, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। लड़कियों को घर में रखते थे, पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो उसकी माँ ने भी वही कहा कि अपने घर में तो कोई आदमी तक पढ़ा नहीं है, और तुम कहती हो कि हम स्कूल में जाएंगे, और अगर तुम स्कूल में जाएंगे तो भैंसे कौन चराएगा? ये भी उनका सवाल दुरुस्त था, क्योंकि उनको तो भैंसों की भी देखभाल करनी है। अण्याजी आईचं ऐकत होते, पण काहीच बोलत नव्हते। मी रडायला लागले।
पण माझं कोणी ऐकत नव्हतं. माझे वडील म्हणाले गप्प बस. त्यांना कोणी रडलेलं आवडत नसे. माझे वडील अभिमान साठे, नावाप्रमाणे अभिमान वाटावा असे होते. अभिमान माने गुरूर, अभिमान साठे. उनके पिताजी का नाम अभिमान साठे था. तो वो कहती है कि जैसे अभिमान इस शब्द का मतलब गुरूर होता है, वैसे मेरे पिताजी भी ऐसे थे कि मुझे उन पे आज भी गर्व है की उन्होंने मेरा नाम स्कूल में डाला. नावाप्रमाणेच अभिमान वाटावा असे ते होते. दुसरे दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले आणि माझे नाव शाळेत घातलं. अब उस वक्त बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती थी स्कूल में नाम डालने के लिए. उस वक्त ना आधार कार्ड था, ना दाखिले की फीस भरनी पड़ती थी. बस जाके स्कूल में नाम डलवा दिए, लिखवा दिए कि दूसरे दिन से स्कूल शुरू. अगर आपके पास यूनिफॉर्म भी नहीं है तो भी वो स्कूल में कुछ कहते नहीं थे. उस दौर की बात थी. तब स्कूल में पढ़ना इतना ये नहीं था. आज के जैसे उसके कड़क नियम नहीं थे यूनिफॉर्म के बारे में या एडमिशन के बारे में. और ज़्यादातर स्कूलें जो थी एडेड स्कूलें थी, हमारे गवर्नमेंट से के द्वारा चलाई जाती थी, तो उसमें फीस भी नहीं लगती थी, या फीस भी जो लेते थे प्राइवेट स्कूलें बहुत ही कम होती थी. तो उनके पिताजी ने उनका नाम स्कूल में दाखिल कर दिया. वयाच्या 9व्या वर्षी मी या शाळेत गेले. गावातलेच वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते. उनके जो हेडमास्टर थे, अब 2 टीचर की स्कूल रहती थी, 2 शिक्षक की शाला. उसमें एक जो सीनियर टीचर है वो हेडमास्टर रहते थे और एक असिस्टेंट टीचर रहता था. तो जो सीनियर टीचर थे, मुख्याध्यापक थे, उनका नाम था वांदिले गुरुजी और वो गांव में ही रहते थे. पांढरे शुभ्र धोतर, त्यावर नेहरू शर्ट आणि डोक्यावर पांढरी टोपी असा त्यांचा पोशाख होता. वडिलांनी माहिती सांगितली. स्कूल के रजिस्टर में दाखिला लिखने के लिए जो मालूमात आवश्यक थी वो उनके पिताजी ने बताई और उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने वो लिख ली. वडिलांनी माहिती सांगितली, वांदिले गुरुजींनी माहिती लिहिली. अनाजींनी त्यावर अंगठा घेतला. अनाजींचा त्यावर अंगठा घेतला आणि माझी शाळा सुरू झाली. शाळेत नाव घातलं तशी म्हशी सांभाळायला जावंच लागायचं. सकाळी शाळा भरायच्या वेळी मला घंटा ऐकू येत असे. मला शाळेत जावंसं वाटायचं पण जाता येत नसे. सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत आणि नंतर 3 ते 5:30 वाजेपर्यंत अशी 2 वेळा शाळा भरायची. सकाळची शाळा मला सापडत नसे. म्हशी चरायला गेलं की शाळेजवळ खालच्या बाजूला जो छोटा डोह होता त्यात म्हशी डुंबत बसत. मग मी 1-2 तास निवांत होत असे. तेव्हा शाळेचा राहिलेला अर्धा वेळ मी पाटीचा फुटका तुकडा आणि फाटकं पुस्तक घेऊन शाळेत जात असे. शाळा भरलेली असे, परंतु काही मुलं मोठमोठ्याने 1-2 असे पाढे सुरात म्हणत असायची. 3री आणि 4थीला वांदिले गुरुजी तर 1ली आणि 2रीला कांबळे गुरुजी शिकवत. 4 कोपऱ्यात 4 अशी वर्गाची रचना असायची. 3री आणि 4थीला वांदिले गुरुजी शिकवत. मी वर्गात गेलं की मुलं म्हणत, गुरुजी चिंधी आत्ता आली बघा शाळेत. वांदिले गुरुजी माझ्याकडे रागानं बघत, पण कांबळे गुरुजींचे आश्वासक डोळे मला न बोलता सांगत, ये बस वर्गात. मैंने हालांकि उनका नाम स्कूल में दाखिला कर दिया था, लेकिन उनको भैंसे चराने की जिम्मेदारी जो है वो नहीं छूटी थी. मैंने दोनों काम करने हैं. तो वो सुबह उसकी इच्छा होती थी स्कूल में जाने के लिए, लेकिन उसको भैंसे लेके जाना पड़ता था चरने के लिए. अब भैंसे वो दिन भर घास खाती थी और दोपहर के वक्त खाना होने के बाद पूरा घास चरने के बाद वो जब छोटा सा डोह माने तालाब, छोटा तालाब था स्कूल के पीछे, तो उस तालाब में वो जाके बैठती थी भैंसे. और फिर इसको रिलैक्स लगता था तो ये फिर किसी पेड़ के नीचे उसने जो छोटी सी पहले पाटी रहती थी स्लेट, उसका टुकड़ा टूटा हुआ और उसकी बैग माने कुछ पोता जो रहता सुतड़ी का पोता, वो पोते की थैली बना के वो स्कूल में जाते थे और जाके बैठते थे. अब आधी स्कूल तो हो गई, तो बच्चे आपस में बातें करते थे. कोई बोलता भी था, गुरुजी
चिंधी आत्ता आली इतक्या उशिरा, माने स्कूल सुबह की थी लेकिन वो अभी आई है। लेकिन क्योंकि वो कांबळे गुरुजी थे, उनको उसकी हालत मालूम थी, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं थे। हालांकि उनके जो मुख्याध्यापक है वो गुस्से से उनकी तरफ देखते थे। तो इस तरह से उनकी स्कूल चल रही थी। और 2 शिक्षक की शाला थी, माने 2 टीचर और 4 क्लासेस। पहली दूसरी को एक टीचर पढ़ाते थे और तीसरी चौथी को एक टीचर पढ़ाते थे। बड़ा हॉल, 4 कोने में 4 क्लास के स्टूडेंट और इधर बीच में टीचर बैठते थे। ऐसी वो स्कूल चलती थी। और आपको चौथी से आगे अगर सीखना है तो फिर तालुका प्लेस में जो गांव है वहां पर जाना पड़ता था। तो इस तरह से उनकी स्कूल शुरू हो गई। आगे क्या होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे।